वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली। तो यहां पर हमें दो रेल्स की इक्वेशन गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को हमें जियोमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन रेल्स का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रेन जिस ट्रैक पर रन करती है ना, तो उसी ट्रैक को हम रेल बोलते हैं। ये रेल दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है जो दो लाइंस हमें दिखाई देती हैं। तो बस इन्हीं दोनों लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है और इन्हीं इक्वेशन को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट? और उन्हीं पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। आइए सबसे पहले इक्वेशन को पिक करते हैं, दैट इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आई नो, अब आप जान चुके हैं कि एक इक्वेशन से पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं। उस इक्वेशन में हम सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर ये जो 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 है, ये एक मशीन की तरह काम करता है। यहाँ पर x वेरिएबल है ना, वेरिएबल है यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे कि लेट्स से मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 0। अब जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, सिंपल। अब उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्राफ बनाने के लिए हम डेसिमल नंबर्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर ऐसा करते हैं, कुछ और नंबर पुट करके देख लेते हैं x की जगह। लेट्स से मैंने x की वैल्यू 2 पुट की और जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 1। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद भी आप बहुत सारे पॉइंट सर्च कर सकते हैं, बट हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं ऐसी इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए। तो सफिशिएंट है दोस्तों 2 पॉइंट्स तो। अब आगे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन को पिक करते हैं। यहां पर अगेन हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को निकाला। अब उसके बाद आप x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट कीजिए तो आपके पास y की वैल्यू आती जाएंगी। लेट्स से x की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया 0। जैसे x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। सिमिलरली ऐसे आप जब x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू डेसिमल में आएगी। तो इसे रहने देते हैं, कुछ और पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, जैसे 2 पुट किया तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, सही है। और यहां पर भी 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ को बनाने के लिए। तो आइए पॉइंट्स को सर्च कर लिए, अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में हम सबसे पहले 2 एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं x एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस जो की होती है y एक्सिस। अब जरा आप इन दोनों टेबल्स को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर x और y की वैल्यूज कैसे दिखाई दे रही हैं आपको, 0 1 3। तो ऐसा करते हैं, हम x और y दोनों एक्सिस पर नंबर्स भी कुछ ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, सिंपल नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले इक्वेशन के पॉइंट्स को देखें तो यहां सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। क्या मतलब है इसका, कि आपको पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाना है। अब x की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि आपको x एक्सिस में नहीं चलना, ठीक है। y की वैल्यू 2 का मतलब यह है कि अब आपको y एक्सिस में 2 पॉइंट्स तक चलना है। तो y एक्सिस में 2 पॉइंट्स तक चलिए और यहां पर एक पॉइंट लगा दीजिए, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 होगी, तो सही है। फिर अगेन आप ओरिजिन पे जाइए तो x एक्सिस की डायरेक्शन में आप 2 पॉइंट्स तक चलिए और y एक्सिस की डायरेक्शन में 1 पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट लगा दीजिए, सिंपल। अब ये दोनों पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, आप इसे जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये तो हम जानते हैं दोस्तों, ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां तो स्ट्रेट लाइन ही आती है। चलिए सिमिलरली जब सेकंड इक्वेशन के हमारे पास जो डाटा आया है उसे भी हमने ग्राफ पर शो किया, देखिए ये पॉइंट्स आ जाएंगे। आप बहुत सिंपल तरीके से इन पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। तो बस जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो बस हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बट रुकिए जरा, आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। और रियल सिचुएशन में भी तो दोस्तों जो रेल्स होती हैं वो आपस में पैरेलल ही तो होती हैं जिसके ऊपर ट्रेन्स रन करती हैं। तो देखा, उसी पिक्चर को ही तो हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, कितना इंटरेस्टिंग है। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये जानते हैं कि हम अब तक जितने भी एग्जांपल्स करते आए हैं वहां पर जो भी हमारे एग्जांपल्स में इक्वेशंस बनती थी उसका सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट किया है। सॉल्यूशन मींस वहां पर हमने x और y की वैल्यू को भी निकाला है। तो दोस्तों क्या हम यहां पर भी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब हमने दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया तो यहां पर 2 स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, सही है। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम x और y की वैल्यू निकाल लेते, वही हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता। ये तो हम जानते हैं। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो ये दोनों लाइंस
पैरेलल है। और दोस्तों पैरेलल लाइंस को तो कितना मर्जी खींच लीजिए, वो तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों लाइंस कभी भी नहीं मिलने वाली, यानी कि हम इस ग्राफ की हेल्प से ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो यहां पर अगर हमें बोला जाता कि सॉल्यूशन निकाले, तो हम यहां पर लिखते कि देखिए यहां तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.1 उसे शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।